आज हम सब पढ़ने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन से बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कह रहा है आपको कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन है एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर ये आर इंटीग्रेबल होगा। एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर ये आर इंटीग्रेबल होगा। अब कंडीशन यहाँ पे है कि यूजिंग करिए कि रीमान सम डिफिनीशन की सहायता से आप इसकी प्रूफ करिए। अब ये ऐसा भी लिखा रहेगा या सीधा दे देगा आपको कि प्रूफ दैट एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर इज आर इंटीग्रेबल, इतना भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल दिया है 0 से लेकर 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं P क्या है, कोई पार्टीशन है। किसका पार्टीशन है? तो ये जो आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, इसका ये पार्टीशन है। जहाँ पे P को हम डिवाइड किए हैं n पार्ट में, 0/n, 1/n, 2/n, ... n/n। 0/n 0 हो गया, n/n आपका इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 0 और 1 जो आपका इंटरवल है क्लोज इंटरवल, इसको हमने क्या किया, n पार्ट में डिवाइड किए। फिर आई आर क्या है, आप मान लेते हैं इसी इंटरवल में से, ये जो पार्टीशन आप लिए हैं इस पार्टीशन में से कोई सब इंटरवल हम ले लेते हैं आई आर, जिनकी लंबाई क्या है, डेल आर है, वो निकाले हैं हम। अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस किया, माइनस करने पे क्या आया, 1/n आया। तो ये जो मिला है आपका लेंथ ऑफ सब इंटरवल वो क्या हो गया, 1/n। ये जनरली जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं रीमान इंटीग्रेशन में, ऐसे ही पार्टीशन लेते हैं इंटरवल का, फिर पार्टीशन से हम एक सब इंटरवल लेते हैं, उनकी हम लंबाई निकालते हैं। जब हम सब इंटरवल निकाल लिए, उसकी लंबाई निकाल लिए, तब क्या करते हैं, अब हम वो जो इंटरवल हमको दिया है 0-1, उसमें हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर लोअर बाउंड उस फंक्शन का निकालते हैं। हम क्या किए, मान लिया कि कैपिटल एम आर जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है और स्मॉल एम आर जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का। कहाँ पे, तो वो इंटरवल 0-1 में। तो इससे क्या मिला हमको, ये जो सब इंटरवल लिए थे, सब इंटरवल आई आर में आपका वो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो कैपिटल एम आर का वैल्यू आप जो लिए हुए हैं इंटरवल लिए थे, कितना लिए थे सब इंटरवल, तो r-1/n से r/n ये लिए थे। तो इसमें ये क्या हो गया, r-1/n लोअर वैल्यू हो गया सब इंटरवल का और r/n इसका अपर वैल्यू हो गया। तो हम इस पे r-1/n पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका क्या, स्मॉल एम आर का वैल्यू, और r/n पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो होगा कैपिटल एम आर का वैल्यू। तो हमने क्या किया, इसकी सहायता से ये जो सब इंटरवल है इसकी और फंक्शन जो दिया हुआ है उस दोनों की सहायता से हम लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का वैल्यू निकाल लिए। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो है लोअर वैल्यू या लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन, इसका वैल्यू निकालते हैं, लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू। तो ये होता है सिग्मा आर का वैल्यू 1 से n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। अब स्मॉल एम आर अभी निकला है आपका ये, और डेल आर के बारे में जानते हैं, ये क्या है, लेंथ होता है किसका, सब इंटरवल का। दोनों वैल्यू रखने पर यहाँ देखिए n का स्क्वायर और n मिलके NQ हो गया, r-1 का स्क्वायर ये हुआ। तो ये जो है NQ कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लिए तो रह गया ये। अब इसमें r का वैल्यू 1 से लेकर n रखे, 1 लेने पे, 2 लेने पे, 3 लेने पे, n लेने पे। तो ये हमको मिला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही n-1 का स्क्वायर। याद करिए 11th में आप पढ़े हैं सम स्पेशल सीरीज, उसमें इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ये होता है n-1 n इंटू 2n-1/6, यानी कि हमको मिला लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू क्या मिला, n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6 n के पावर 3। जब लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन निकल गया तब क्या करते हैं, लोअर इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं फंक्शन का। तो लोअर इंटीग्रल वैल्यू हो गया आपका इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से नीचे में क्या है, माइनस लगा है, ये होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन।
लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू रखे। अब n टेंस टू इन्फाइनाइट है तो हम चाहेंगे 1/n, 2/n, 3/n के रूप में आ जाए, जिसके कि n अगर इन्फाइनाइट होगा तो वो सब 0 हो जाएगा। इनके लिए पहला टर्म जो है n-1, इसमें से n कॉमन ले लिए तो यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 1/n, ये n पहले से है। ये जो तीसरा टर्म है 2n-1, इसमें से n ले लिए तो 2 - 1/n रहा। हाँ, अब देखिए ये n क्यू कट गया नीचे वाले n क्यू से, तो रह गया आपका 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n/6, ये रह गया। अब 1/n का वैल्यू आप जानते हैं, लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनाइट लेते हैं तो 0 हो गया, तो ये 1/n 0 तो रह गया 1 × 2, तो 1 × 2 2/6 बराबर 1/3। तो हमको मिल गया लोअर इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन का, मिल गया कितना, ये, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अगेन अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन में कैपिटल MR लेते हैं, डेल आर, कैपिटल MR का वैल्यू r/n का स्क्वायर लिए हैं, हम निकाले हैं आप, और ये इंटरवल की, सब इंटरवल की लंबाई डेल आर 1/n है, तो n² और n मिलके n³ बाहर ले लिए हम, r² रह गया, r का वैल्यू 1 से n लेने पे ये कंडीशन मिला। फिर सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल सीरीज पढ़े हैं, वहाँ से 1² 2² 3² प्लस n² का वैल्यू इतना होते हैं, तो हमको अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन मिल गया ये n × n+1 × 2n+1/6 n³। जब अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन निकल गया तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। अपर इंटीग्रेशन 0 से 1 fs/ds, देख रहे हैं 1 के ऊपर में माइनस लगा है, इसका मतलब ये अपर इंटीग्रेशन है। ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन। अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू रखे। फिर आप देख रहे हैं तीनों टर्म में, जो ऊपर में है, तीनों टर्म में से n कॉमन लेते हैं। अब ये जो n/n इसको काट दिए। अब n टेंड्स टू इन्फिनाइट लेने पे 1/n 0 और 1/n 0, तो रह गया 1 × 2/6, यानी 2/6 बराबर 1/3, ये आया। यानी हमको मिला अपर इंटीग्रल वैल्यू कितना, 1/3। तो कहेंगे इक्वेशन 1 और 2 से लोअर इंटीग्रल वैल्यू और अपर इंटीग्रल वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो आपका जो फंक्शन है fs = s², ये क्या होंगे, r इंटीग्रेबल होंगे। कहाँ पे, 0 और 1 के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये, या थ्योरम कहिए या क्वेश्चन कहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2025 में आने की संपूर्ण संभावना है। तो इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम 2025 में आएगी। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।